नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह में हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बुलडोजर से हिंसा के कथित आरोपियों की दुकानें, घरों आदि को तोड़ा जा रहा था। सरकार का कहना था कि ये अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाई हुई थी। इस मामले में सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया। नूंह के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए। इससे पहले नूंह में इस अवैध अतिक्रमण का विध्वंस रविवार को चौथे दिन भी जारी रहा था। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया था कि तोड़फोड़ से पहले उन्हें प्रशासन द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। समाचार चैनल आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक नूंह में अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटाए गए। हिंसाग्रस्त मणिपुर को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने राज्य में हिंसा के दौरान दर्ज की गई 0 एफआईआर, रेगुलर एफआईआर, बयान और गिरफ्तारियों का विवरण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 3 पूर्व न्यायाधीशों की कमेटी बनाई है, जिसमें जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस शालिनी जोशी और जस्टिस आशा मेनन शामिल हैं। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। ये समिति जांच, राहत, मुआवजा, पुनर्वास आदि मुद्दे पर जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रयास होने चाहिए जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो सके। वहीं इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि सरकार बहुत ही परिपक्वता के साथ मणिपुर हिंसा की घटनाओं को संभाल रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हिंसा प्रभावित 6 जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए एसआईटी गठित की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी 12 मामलों की जांच करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े अन्य मामले भी जांच के दौरान सामने आए तो उनकी जांच भी सीबीआई द्वारा की जाएगी। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी एक आईपीएस अधिकारी करेगा। लोकसभा में सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर चीन से मदद लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यूज़ क्लिक मीडिया संस्थान का जिक्र किया और कहा कि ये संस्थान चीन से फंडिंग हासिल कर रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि 2005 से 2014 के बीच जब भी कोई संकट आया, कांग्रेस को भी चीन से पैसा मिला है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूज़ क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं और ये पैसा कुछ पत्रकारों में बांट दिया गया है। वहीं लोकसभा 2 बजे तक स्थगित किए जाने के बाद स्पीकर को लिखे पत्र में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दुबे के आरोपों को अपमानजनक बताया और मांग की कि भाजपा सांसद की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। न्यूज़ क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ईडी के छापों के चलते पहले भी ये पोर्टल चर्चा में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल पहले ईडी ने बताया था कि न्यूज़ क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स में चीनी प्रोपेगेंडा से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने आज कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान न्यूज़ क्लिक से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। उन्होंने कहा कि न्यूज़ क्लिक जब शुरू हुआ उसके बाद करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली। हम इस एंटी इंडिया एजेंडे को चलने नहीं देंगे। न्यूज़ क्लिक प्रचार का एक खतरनाक माध्यम है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। उन्होंने आगे कहा कि समान विचारधारा वाली ताकतों द्वारा समर्थित ये गर्भनाल एक संदिग्ध भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर क्विट इंडिया से तंज कसने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने भारतीय को भारतीयों के खिलाफ किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट में कहा है कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने भारतीय को भारतीयों का खिलाफ किया, अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया, मुखबिरी की और क्विट इंडिया का कड़ा विरोध किया। गांधी हत्या की साजिश में संदेहपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विरोध किया। आज़ादी के 52 साल तक उसे फहराया नहीं। सरदार पटेल को उनको तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए चेतावनी देनी पड़ी। खड़गे ने मोदी पर हमला ये तब किया है जब उन्होंने एक दिन पहले इसी भारत छोड़ो को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमला किया था। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन में बीजेपी और आरएसएस की भूमिका को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं।
विपक्षी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस खत के हवाले से हमला करते रहे हैं जिसे उन्होंने अंग्रेजों को लिखा था। रिपोर्टें रही हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को खत लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए कहा था। खत में उन्होंने लिखा था कि वो अंग्रेजी हुकूमत के साथ हैं। जनसत्ता की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फ्रॉम ए डायरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंश के मुताबिक मुखर्जी ने बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और उसे कुचलने के उपाय ब्रिटिश गवर्नर जॉन हर्बर्ट को सुझाए थे। रिपोर्ट के अनुसार एजी नूरानी की किताब में भी इसका जिक्र है। जिस समय वो खत लिखा गया था उस समय वो मुस्लिम लीग हिंदू महासभा की उस सरकार के वित्त मंत्री थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक के बाद सोमवार 7 अगस्त को संसद में बहाल कर दिया गया है। वायनाड सांसद की बहाली ऐसे समय हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस होनी है। यह मूल रूप से मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान नहीं देने के खिलाफ है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन तब से संसद एक भी दिन ठीक से नहीं चल पाया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली की जब घोषणा हुई तो उस समय विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक चल रही थी। तमाम दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाकर इसकी बधाई दी। राहुल गांधी के बारे में अब कहा जाने लगा है कि क्या उनकी शख्सियत बदल गई है। दरअसल राहुल ने 2004 में ही पहली बार चुनावी राजनीति में दस्तक दी थी। राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तो उनकी छवि अनिच्छुक नेता के तौर पर मीडिया में बनाई गई। हालांकि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ही सोनिया गांधी को 2004 में प्रधानमंत्री बनने से रोका था। नटवर सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को डर था कि उनकी मां की भी हत्या हो सकती है। जनवरी 2013 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक जयपुर में हुई थी। इसी बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने एआईसीसी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि बीती रात आप सब ने मुझे बधाई दी, लेकिन मेरी मां मेरे कमरे में आई और पास बैठकर रोने लगी। वो मानते हैं कि जिस सत्ता को पाने के लिए लोग बेताब हैं वो दरअसल जहर है। मेरी दादी को उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही मार दिया जिन्हें दोस्त समझकर मैं बैडमिंटन खेला करता था। मेरे पिता के साथ भी यही हुआ, जिन्होंने लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई थी। हमें सत्ता के पीछे नहीं भागना है, बल्कि लोगों के बीच सत्ता को ले जाना है। अब राहुल गांधी पार्टी की कमान छोड़ चुके हैं। पार्टी की कमान लंबे समय से गैर गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति के पास है। राहुल गांधी खुद महज एक लोकसभा सांसद हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ। पहचान की राजनीति के दौर में राहुल अपनी पहचान से पीछे छुड़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? बीबीसी के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और कई आंदोलनों से जुड़े रहे योगेंद्र यादव कहते हैं कि जो अपनी पुश्तैनी पहचान छोड़ता है वो बड़ी पहचान बनाता है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी के अंदर गुटबाजी खुलती हुई नजर आ रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा नाराज नेता ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं। इस नाराजगी का कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक हैं। पुराने और नाराज भाजपा नेताओं का कहना है कि ये लोग बाहर से आए हैं और हम भाजपा में ही हैं। इसके बावजूद पार्टी सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दे रही है, वो भी तब जब ये लोग उपचुनाव हार चुके हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार इसी अंचल के एक नेता से बात हुई तो उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि हमें सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पार्टी स्तर पर उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इससे मूल विचारधारा वाले असली भाजपा नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक विधायक उपचुनाव हार गए, इसके बावजूद उन्हें निगम मंडल की कमान सौंपी गई, लेकिन 2018 में चुनाव हारने वालों को कोई पद नहीं दिया गया। वो अगले चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन सिंधिया समर्थकों को प्राथमिकता मिलने की संभावना के चलते कई नेता विकल्प पर विचार भी कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने उन मीडिया रिपोर्टों का भी जिक्र किया जिनके अनुसार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि इस बार वे मुसलमान महिलाओं से राखी बंधवाएं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि आप में हिम्मत है तो मणिपुर में उन महिलाओं से राखी बंधवाएं जिन्हें सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र कर घुमाया गया था, और बिल्किस बानो से भी राखी बंधवाएं।
उन्होंने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उनकी कथित औरंगजेब की औलाद टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।